मतलब ये हम कितना चार चार से समझा रहे हैं कि इन लोगों को भविष्य काल नहीं पता है। ये पर्ची वाले जितने भी हैं, ये भविष्य काल नहीं बता सकते हैं, मूर्ख मत बनो। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे संगठन के लोग आए, उन्होंने पूछा महाराज ये जो पर्ची बनाता है, बागेश्वर वगैरह में सब लोग बन रहे हैं, ये किसमें क्या इनको सच में हनुमान जी की सिद्धि है? और कुछ कपटी अंधकाचार्य जो हैं, अंधकाचार्य कहना भी बेकार, उनको अंधकासुर कहना चाहिए। उन्होंने इसको जो है प्रमोट कर दिया, नहीं उसके पास बालाजी की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि। अब कहाँ चलेगी ये सिद्धि? कहाँ चलेगा तुम्हारा 370 का भविष्यवाणी? कहा कि नहीं, जो हमारे चेले ने बता दिया 370 पार हो जाएंगे तुम। हम उनको समझा रहे थे कि ये कपटी लोग हैं, सबके बारे में नहीं बता सकते। हमने चुनौती भी दी, हमें पता है इन सब चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म जगत के बारे में नहीं समझ में आया। लोग इनके भरोसे रह गए, अच्छा इन्होंने कह ही दिया है, पर्ची निकाली होगी, पर्ची निकाली होगी, पता चल गया होगा। अरे ऐसा ही होता तो क्या है, लोगों में, समाज में क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या कष्ट है, पीड़ा है, कितने बड़े अटैक हो रहे हमारे देश पर। ऐसे लोगों को तो अगर इतना कोई ज्ञानी पुरुष कलयुग में कोई मिल जाए तो वो तो भगवान को भी नहीं पता था युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा। भगवान ने भी कहा हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जितो वा मोक्ष से महिम। मर भी सकता है अर्जुन, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग, मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो पृथ्वी को भोगेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू जीत ही जाएगा, परंतु हाँ कुछ चीजें उन्होंने फिर, चूंकि वो तो स्वयं नारायण से, ईश्वर साक्षात परब्रह्म पूर्ण परमात्मा थे, तो उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये सब मरने वाले हैं, लेकिन तुम नहीं मरोगे ऐसा भी नहीं बता, गारंटी भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं मरोगे, ऐसा भी गारंटी नहीं दिया उन्होंने। तो ये सब नहीं नहीं होता है। प्रकृति मर्यादा नियम सिद्धांत है कि ये सब चीजें सार्वजनिक कोई नहीं कर सकता। कोई सिद्ध पुरुष हो गया, कोई वाणी निकल गई, कुछ बात हो गया, दिव्य संकेत हो गया, कोई भी दिव्य सत्ता है, देवी शक्तियां केवल संकेत करती है। ऐसे भविष्य आकर तुम्हारे बता देंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और महापुरुषों में संकल्प सिद्धि होती है, जो संत महापुरुष होते हैं उनमें संकल्प सिद्धि होती है। अगर ये वो संकल्प कर दे, परंतु संकल्प उनकी तपस्या लगती है, तो प्रकृति जो है वो उनकी, चूंकि उनका पूरे ब्रह्मांड पे नियंत्रण से, प्राण पे से नियंत्रण होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में उनका संकल्प सिद्ध हो जाता है, तो कभी कभी उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। बाकी ये सब भविष्य काल, त्रिकालदर्शी, हरी चटनी लाल चटनी के अतिरिक्त समाज को ठगने वाले इतने भयंकर ये ठग है कि इन लोगों को उल्टा लटका के पूरे समाज के बीच में उनको इनकी आरती उतारनी चाहिए। और गवर्नमेंट, सरकार, इनको भी लगता है कि नहीं चलो भाई कम से कम किसी का भूतकाल पता बता रहा है, भविष्य काल बता देगा, महाराज हमारी सरकार बनेगी ना, बोले हाँ बिल्कुल 370 पार हो जाएगी। अब तो भैया फ्री हो गए, क्या जरूरत है भैया इधर उधर करने की। बच गई किसी तरीके से, पर वो तो गई, बीजेपी भी गई और मोदी जी भी की सरकार गई, बची एनडीए सरकार बच गई। तो ये सब कपटी लोगों के साथ, पर सरकार को समझाने जाए, इन लोगों को समझाओ कि भाई ये यज्ञ के माध्यम से होता है, सूक्ष्म जगत है, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने जैसा मार्गदर्शन राजा महाराजाओं का किया, उस प्रकार से महापुरुषों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये कपटी अंधकासुरों से अगर तुम लोग मार्गदर्शन लोगे, इतना झूठ आदमी, इतना कपटी लोग है ये, कपट पर अगर हम चर्चा करें तो वो एक अलग विषय बन जाएगा। शास्त्र का बिल्कुल इनको ज्ञान नहीं, पर लेकिन कह देंगे हमें चारों वेद याद है, हमें 18 श्लोक याद है। 18 श्लोक में भी तो 18 श्लोक भी बोल के दिखा दे, मैंने एक श्लोक इनके मुख से सुना नहीं कभी। इतने कपटी, इतने झूठे लोग हैं ये। 18,000 श्लोक इनको कंठस्थ है, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई, 2 लाख जब पूरा कर रहे थे, और ऐसे लोगों पर विश्वास करके, और ऐसे ऐसे लोगों ने कह दिया कि नहीं इसके पास हनुमान जी की सिद्धि। कहाँ से लेके हनुमान जी की सिद्धि तुम्हारी? क्यों नहीं संसार में इतने भगदड़ मच गई कुंभ मेले में, तो क्यों नहीं बता दिया कि भाई इनके भगदड़ मचने वाली है, तुम लोग सावधान हो जाओ, इन लोगों को यहाँ से हटा दो। उसको खोजना चाहिए जो हरी चटनी लाल चटनी, वो तीसरा नेत्र वाला, उसको क्यों नहीं खोज रहे गवर्नमेंट, क्यों नहीं जनता उसको खोज रही, कहाँ है वो? और जब हम इन लोगों के बारे में बोलते हैं, अधर्मी कपटियों के बारे में बोलते हैं, तो समाज को लगता है कि ये क्यों बोल रहा है। वो लोग तो ऐसे हैं कि मतलब साधु संत, मतलब हमारे कपट पाप के ऊपर कोई बोले नहीं, समाज को जागृत न करे, नहीं तो तुमको हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। कई धमकियां हमारे पास तो आती रहती है, जैसे ईमेल आते रहते हैं हमको, ऐसी धमकियां आती रहती, तंत्र कर देंगे, पिशाचिनी भेज देंगे। कई अघोरियों ने लाइव में हमको धमकियां दी उस समय,
हम तो धमकियाँ वमकियाँ कुछ नहीं देते हैं, हमारे पास सीधा एक ही बाण है, सीधा चला देते हैं। तो हनुमान जी देखते वो सारा काम करते हैं। और ये बजरंग बाण इतना शक्तिशाली, कितना अनुभवी लोगों के जीवन में, लोग कहते चमत्कार, क्या चमत्कार तुम लोगों के जीवन में दिख नहीं रहा है? अंधे सारे लोग, इतने लोगों की अनुभूतियां हो रही